नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, देश में राजनीतिक दल तो बटे, सेना को भी बांट दिया, न्यायपालिका का भगवाकरण हो गया, पुलिस फोर्स भी अब भगवाकरण की ओर पूरी तरह से बढ़ चुकी है। बचे थे आईएएस और आईपीएस, अब वो भी बट गए। पहले थोड़ा बहुत बंटवारा होता था, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई यूपी का है, कोई मराठी है, कोई तमिलियन है। लेकिन इस बार बटे हैं सब व्हाट्सएप के ग्रुप बना के आईएएस अफसर्स, हिंदू ग्रुप और मुसलमान ग्रुप। इससे ज़्यादा विभत्स तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इससे ज़्यादा शायद कुछ गंदा भी कुछ नहीं हो सकता था। इससे ज़्यादा देशद्रोही कदम भी नहीं हो सकता था। जब देश का एक स्टील फ्रेम, देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और उसका बंटवारा हो जाए, तो आप समझ लीजिए दुनिया में, हिंदुस्तान में हर जगह अब आपको जिन्ना मिलेंगे। कोई गोपालकृष्ण नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आईएएस अफसरों का, फिर उसको देख के कुछ और नौजवान अफसरों ने मुस्लिम ग्रुप बना लिया। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए केरला सरकार ने उनको निलंबित किया, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब डर लगता है, डर इसलिए लगता है कि क्या देश 2047 तक बच पाएगा। देखिए, जो देश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाए, पुलिस बढ़ जाए, आर्मी बढ़ जाए, उसके बाद उसकी व्यवस्था बढ़ जाए, न्यायपालिका बढ़ जाए, फिर बांटने को क्या रह गया। इस देश को जब 1947 में बांटा था तो एक जिन्ना था। आज हर गली के हर मोड़ पर, हर शाख पर जिन्ना बैठे हैं। हिंदू जिन्ना बैठे हैं, तालिबानी हिंदू जिन्ना बैठे हैं, जो आपको देश को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। जयचंद और मीर जाफर इन्हीं को कहते हैं। ये सारे के सारे जयचंद और मीर जाफर हैं जो भगवा चादर ओढ़कर बैठे हैं और देश को तोड़ देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। शर्म की बात है, लज्जा की बात है। लेकिन शायद अब जहर जो है कोबरा और पिट वाइपर का इतना गहरा चला गया है सांप्रदायिकता का, कि अब शायद कब दंगे फसाद हो जाएं भारत में पता नहीं। मणिपुर तो सिविल वॉर में है ही, ऑलरेडी पूरा गया हुआ है, आपको पता ही है। पूरा ध्वस्त हो चुका है मणिपुर पूरा का पूरा। कश्मीर वैसे ही आप देख सकते हैं क्या हालत है, आतंकवाद में गया हुआ है। लद्दाख को वैसे बांट दिया, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे मोदी, शाह और भागवत देश को अब उस स्थिति में लेके जा रहे हैं जहां देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे और उनकी बात होती है, रजाकारों की बात होती है। मुझे लगता है कि ये देश बच पाएगा 2047 तक, अब मुझे संदेह है। क्योंकि हम पहले गाते थे ना, इस देश की हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जो संभालने वाले नए बच्चे हैं, ये सब इनके जो पुरखे थे, आज़ादी के पहले गद्दार हुआ करते थे। इनके पुरखे आज़ादी से पहले गद्दार हुआ करते थे। तो विरासत के नाम पे कुछ नहीं है सिवाय इसके कि सत्ता संभालनी है और उसके लिए देश बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, बेच दो, सत्ता चाहिए। क्या कहा जाए इससे, कुछ नहीं कह सकते। इंतजार करना होगा। हिंदुस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहते हैं ये, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। धन्यवाद।